थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो असलान ये बताइए कि वेस्ट इंडीज़ का जो टूर है और स्पेशली वेस्ट इंडीज़ का पाकिस्तान में आना एक लंबे अरसे के बाद वाक़या हुआ है, तो वेस्ट इंडीज़ का पाकिस्तान में इस बार आना जो है वो लास्ट टाइम की अगर हम कंपैरेटिवली देखते हैं उसको, तो कितना ज़बरदस्त हो सकता है? इतना इंपॉर्टेंट है कि पता चल जाएगा आखिर 2 नंबरों की टीम कौन सी है इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग। बिकॉज एक 7वें नंबर पे एक 8वें नंबर, इट्स दिस अनफॉर्चुनेट कि एक टाइम पे दोनों टीमें नंबर 1 स्पॉट के लिए लड़ा करती थी। बैक इन लेट 80s एंड अर्ली 90s इन दोनों टीमों के जो टेस्ट मैचेस होते थे वो ये डिसाइड करने के लिए होते थे कि इन दोनों में से नंबर 1 टेस्ट मैच की टीम कौन सी है। एंड वो लॉकडाउन के क्रिकेट फॉलोअर्स जिन्होंने लॉकडाउन में क्रिकेट देखनी शुरू की थी उनके लिए शायद खबर हो कि पाकिस्तान पहली मरतबा जब वर्ल्ड टेस्ट में नंबर 1 बना था, दैट वाज नॉट 2016-17, दैट वाज लेट 1980s जब वेस्ट इंडीज़ को जाके वेस्ट इंडीज़ में टफ टाइम दिया था पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान उस वक्त वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बना था। ये ICC वाली MRF वाली जो रैंकिंग है ये तो मिड 2000s में इस्टेब्लिश हुई है, बट उस वक्त भी बना था। सो ये एक टाइम था इन दोनों की राइवलरी का, इन दोनों की टेस्ट क्रिकेट में अरूज का, और फिर अब ये हाल है कि दोनों इस वक्त बॉटम 2 पोजीशंस पे हैं और इस सीरीज़ में डिसाइड होगा कि आखिरी नंबर पे कौन सी टीम आती है। तो दिस इज़ एक क्या उसे कहते हैं कि मारूज़ का जबर जो है ना वो ये है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ दिन पहले कि अगर वेस्ट इंडीज़ का हम टूर देखें, इसमें मोहम्मद यूसुफ वाज द वन जिन्होंने बहुत शानदार रन्स बनाए थे, मोर देन 600 रन्स उन्होंने बनाए थे, स्कोर किए थे। और इस बार क्योंकि मोहम्मद यूसुफ की बैटिंग जैसी बैटिंग जो है वो अभी इस वक्त ढूंढना तो मुश्किल है बहुत। और वो 2006 था, उस साल सबसे ज़्यादा रन बनाए थे उन्होंने, विव रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ा था। और मतलब उस साल तो उनका बैट रुक ही नहीं रहा था, बाकायदा रन उगल रहा था। बट उसमें जो मुझे उस टूर की जो मेमोरेबल बात है वो ये है जिस तरीके से दानिश कनेरिया का डिस्ट्रॉय कर दिया था ब्रायन लारा ने। बिकॉज दानिश कनेरिया ने स्लेज किया था लारा को तो ऑस्ट्रेलियन स्लेज नहीं करते कि ये फिर उसका खूनख्वार हो जाता है। एंड ही स्कोर 200 समथिंग रन, 216 आई थिंक इन मुल्तान, और बहुत मारा था उसने। फिर उसने फिर सब पे गुस्सा निकाला था बाकायदा। आई थिंक कामरान एक ओवर में 4 छक्के लगाए थे। कामरान अकमल वाज द विकेट कीपर। उसने कामरान अकमल को कहा था अब पूरा ओवर में डिक्टेट करूंगा, इसने अगला गेंद यहाँ करना है, उससे अगला यहाँ करना है, उससे अगला यहाँ करना है, उससे अगला यहाँ करना है। वही हुआ था। ओह वाह, क्या बात है भाई। ब्रायन लारा लेकिन ऐसा नहीं है, उस वक्त अगर ब्रायन लारा थे ना तो उस वक्त हमारे पास भी बहुत बड़े नाम थे और उस टाइम टक्कर का मैच होता था। ऐसा नहीं था कि लाइक एक तरफ से आप बिल्कुल ही द रिजल्ट के क्या होना है क्या नहीं होना है। उमर गुल का बड़ा अच्छा कमबैक हुआ था उस सीरीज में, एक डिफरेंट बॉलर की तर्ज में नजर आया। एंड देन ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर 2007 के T20 वर्ल्ड कप में तो फिर बहुत ही अंडररेटेड विकेट टेकर बने थे शायद। ही वाज वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स। और लेकिन बड़े अंडररेटेड उनकी सिचुएशन थी कि वो 12वें ओवर में उन्होंने बॉलिंग करने आना, लगातार 4 ओवर करने। एंड इन द टाइम ऑफ आसिफ एंड शुएब, समवन लाइक उमर गुल, वो ग्लैमर वाला एलिमेंट उस तरह से नहीं था, तो वो हमें उस तरह से याद नहीं। बट सोशल मीडिया भी नहीं था ना, वरना सोशल मीडिया भी नहीं था। और वो फिर उस हिसाब से फिर उनका वो जो पीक होना शुरू हुआ था वो 2006 में शुरू हुआ था। इंटरेस्टिंगली इस वक्त वकार यूनुस बॉलिंग कोच थे। सो ओह वाओ, दैट्स नाइस। लेकिन अगर हम देखते हैं आज जब हम बात कर रहे हैं इस टेन्योर की, जब हमारे पास बैटिंग के अंदर बाबर आजम है, रिजवान है, फिर अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं सलमान अली आगा भी हैं, अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमारे पास इमाम की शमूलियत जो है वो मतवक्के है कि शायद वो ऐड हो सकते हैं। फ़खर ज़मान के बारे में आई एम नॉट श्योर कि वो होते हैं या नहीं होते, लेकिन शान मसूद हैं, फिर कामरान गुलाम हैं, खुरम शहजाद हैं। हमारे पास काफ़ी सारे नाम हैं, लेकिन इनमें से कोई ऐसा नाम जो आपको लग रहा हो कि ये इस बार जो है ना वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वेस्ट इंडीज़ का जो एक अंदाज़ है बॉलिंग का, उसको अंडरस्टैंड करते हुए शायद ये बहुत अच्छे रन्स कर जाए। देखें उनके पास देखा जाए तो उस किस्म की बॉलिंग बैटरी अब नहीं रही जिस किस्म की एक ज़माने में हुआ थी कि बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर्स होते थे और जो अच्छा फास्ट बॉलर को खेलता था वो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट डाल दिया जाता था, जिससे हमने मिड 1970s में किया था कि शफीक अहमद, जो कि शफीक अहमद पापा के नाम से जाने जाते हैं, ही स्कोर्ड लाइक 19,000 समथिंग रन, थोड़े ही कम है 20,000 से। ही वाज अ वेरी गुड प्लेयर अगेंस्ट फास्ट बॉलर। उनको टेस्ट डेब्यू करवा दिया गया था बिकॉज ही वाज स्कोरिंग वेल, लेकिन वो फेल कर गए थे बिकॉज उनकी फास्ट बॉलिंग की बैटरी इतनी अच्छी थी। अब इनके पास उस किस्म की बॉलिंग नहीं है। तो यहाँ पर वही खिलाड़ी जिन्होंने यहाँ की ग्राउंड्स में डोमेस्टिक क्रिकेट में ग्राइंड किया हुआ है, पीपल लाइक साउद शकील, पीपल लाइक कामरान गुलाम एंड इमाम फॉर दैट मैटर, इस दफ़ा की जो फर्स्ट क्लास चैंपियनशिप हुई है कायदम ट्रॉफी की, अगर उसमें टॉप पे नहीं रहे बाय द फाइनल बिकॉज उनकी टीम फाइनल नहीं खेली, तो वो सेकंड नंबर के तो हाईएस्ट प्लेयर थे, तो ग्रुप स्टेज तक के तो हाईएस्ट रन स्कोरर वही हैं। सो उनका आ जाना वुड बी गुड एडिशन, क्योंकि इन विकेटों की उनकी समझ इस वक्त अच्छी है
इन दो खिलाड़ियों का तजर्बा बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, सो दैट कैन बी गुड। अनदर गुड थिंग इज़ कि बाबर आजम का फॉर्म में वापस आना, लगातार 3 हाफ सेंचुरीज उनकी स्कोर करना, वो एक फैक्टर है। देन जिस तरह से शान मसूद ने एक मुश्किल कंडीशन में स्कोर किया, ठीक है वो मैच का रिजल्ट हमारे हक में नहीं आ सका, बट एक मुश्किल कंडीशन में बहुत कम हमारे यहाँ हुआ है कि सेकंड इनिंग्स के अंदर हमारी किसी खिलाड़ी ने इतनी बड़ी इनिंग्स खेली हो। तो वो एक मेयार जो रखा जाता है कि सेकंड इनिंग्स के अंदर या सेकंड टाइम की पारी के अंदर किसी प्लेयर ने अच्छा स्कोर किया, तो बाबर का उस टाइम पे स्कोर करना एंड देन शान मसूद का। तो अगर देखा जाए तो हम जहाँ मार खा रहे हैं वो हम हमेशा कहते हैं कि हमारी बैटिंग वीक है, हमारी इस वक्त बॉलिंग ज़्यादा वीक है। हम 16 पे 4 आउट करके भी फंस जाते हैं, हम अंडर 70 उनके 4 आउट करके भी जब हम आते हैं ना वहीं पर हम फंस जाते हैं। मतलब वो जो किलर पंच मारने की एबिलिटी है ना, वो शायद ख़त्म हुई है। जिससे हम कहा जाता है कि यार फिर वो बात आ रही है कि पहले भी शायद मैंने एग्जांपल दिया कि वसीम वकार के टाइम पे भी 200 होता था, 300 होता था, लेकिन जब एक दफ़ा टेल एक्सपोज होती थी वो हाथ झाड़ के उठते थे। हमसे टेल एक्सपोज हुई पे भी हमसे 100-80-90 रन की पार्टनरशिप हो जाती है। तो वो आई थिंक वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन तो उस तरह से मैं नहीं कहूँगा, बट लेकिन उसका जिक्र बारहा शान मसूद ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में किया है कि एक पॉइंट पे आके हमारे हाथ से चीज़ें निकल रही होती है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो वो जो आखिरी ये चीज़ हमारी बांग्लादेश सीरीज से चल रही है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से चल रही है कि जब एक टाइम पे हमने हेड तक को आउट कर लिया था टेस्ट मैच में, इट वाज आई थिंक MCG वाला जो टेस्ट मैच था, उसके बाद भी हमारे हाथ से वो टेस्ट मैच निकल गया। देन बांग्लादेश वाला, देन अभी ये वाला जिसमें नीचे से आके उनका जो ऑलराउंडर है उसने 80 रन की इनिंग्स खेल दी, 90, और वो अच्छा खासा। उसके बाद रबादा वाला के 90 अंडर 100 उनके 8 आउट हो चुके हैं, 2 आउट और करने हैं और हमसे वो 2 आउट नहीं हो पा रहे थे। एक एंड से बेचारा अब्बास लगा हुआ है लेकिन उसको दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिल रही थी। तो वो वाला जो एलिमेंट है ना, वो एक फ़र्क होगा। बाकी ऑब्वियसली यहाँ पे चूँकि स्पिन ट्रैक होंगे तो नुमान की वापसी भी हो जाएगी, साजिद की वापसी भी हो जाएगी, तो वो वाली हमें चीज़ नज़र आ जाएगी कि एक दफ़ा विकेटें गिरना शुरू होंगी तो ये विकेट्स लेना छोड़ेंगे नहीं। अच्छा अजलान, अगर मैं देखूं पर्सनली, मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल है कि हमें बहुत अरसे से कोई ऐसा मैच देखने के लिए नहीं मिला जहां पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़े नाम खेल रहे होंगे। अगर आप देखें ये जो सीरीज़ अभी गुजर रही है, ऑस्ट्रेलिया अपने परफेक्ट पूल के साथ नहीं था, उसमें उनके बहुत बड़े नाम जो है वो स्किप भी हुए हैं। फिर उसके बाद आप साउथ अफ्रीका में देख लें, बहुत सारे नए नाम थे। एज़ कम्पेयर टू दैट अगर आप देखें, मफाका वॉज द बॉलर जिसने बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट्स में आउट करके अपना नाम बना लिया। सैम कॉन्स्टेस है जिसने बुमराह को छक्का लगा के अपना नाम बना लिया। हमारे यहाँ पर अगर नए प्लेयर्स हमने शामिल किए भी हैं तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि वो कोई सामने कोई बहुत बड़ा बैट्समैन होता जिसको उन्होंने आउट कर दिया हो, फॉर एग्जांपल, कि उनको बहुत बड़ा नाम बन जाता, या कोई बैटर ऐसा होता कि बड़ा शानदार बॉलर आया और हमने, मतलब हमारे सामने हमेशा से बड़ा वीक पूल रहा है जब से लाइक ये 2004 का टेन्योर अगर आप देखते हैं। क्या रीज़न है? आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगा कि वीक पूल रहा है, मे बी वो थोड़े से अननोन नाम रहे। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ जो एक रिजल्ट का फैक्टर है ना, वो हमारे फेवर में नहीं जाता रहा। अगर आपके फेवर में रिजल्ट का फैक्टर जाता रहे ना, तो आपको इन्हीं खिलाड़ियों में से स्टार नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अजहर अली स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स, लेकिन वो उस तरह से वो हमारी नज़र में उस लेवल के शायद स्टार ना हो, या वो ग्लैमर फैक्टर ना हो, या वायरल फैक्टर ना हो, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे स्कोर किए कि जब पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैचेस जीत रही थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उनकी सेंचुरी हो, उनकी वो 100 हो। वो मैच हम हार गए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाकर 200 कर लेना एक मैच में, सो वो उस टाइम पे और वो अब अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग तो उनकी एक लेजेंड लाइक स्टेटस बन जाती है इन टेस्ट क्रिकेट। बट वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये कि उस टाइम पे रिजल्ट हमारे हक में आ रहे थे। अब अगर एक प्लेयर जैसा वो इमरान खान ने एक दफ़ा कहा था ना कि मुझे ऐसा विकेट कीपर नहीं चाहिए जो खुद 50 करे और 100 करने वाले खिलाड़ी का कैच छोड़ दे, मुझे ऐसा चाहिए जो खुद चाहे 50 ना करे लेकिन ऐसे खिलाड़ी का कैच लाजमी पकड़ ले जिसने आगे जाके 100 कर लेना है। बिल्कुल सही बात। सो रिजल्ट अगर आपके हक में नहीं आ रहा देन आपकी परफॉर्मेंस शायद काउंट नहीं कर पाएगी। साजिद और नवान को जिस तरह से हमने सेलिब्रेट किया था वो इसीलिए किया था कि उनके आ जाने से उन्होंने सीरीज़ का रुख ही बदल दिया और हम इवेंचुअली 2 टेस्ट मैचेस ऐसे जीत गए कि ऐसे लग रहा था कि शायद इंग्लैंड को खेलना ही नहीं आ रहा, और वही इंग्लैंड थी जिसने को 950 रन में मारे थे। तो वो वाली जो चीज़ है कि रिजल्ट्स हमारे हक में नहीं आ रहे। अब ये कहना कि उनकी तरफ से नए खिलाड़ी आते हैं और हमारे, फ़र्क यहाँ पे आ जाता है, वो बड़ी घिसी पिटी बात हो जाएगी डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर का। अगर कॉन्स्टास आ रहा है तो वो शेफील्ड शील्ड खेलता हुआ आ रहा है जिसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, और हमारे यहाँ की आप देख लें कि हर साल ही शायद हम तजर्बे कर रहे होते हैं कि अच्छा इस साल हमने 6 टीमों के साथ खेलना है, इस साल हमने 18 टीमों के साथ कायज़म ट्रॉफी खेलनी है, इस साल हमने 36 टीमों के साथ खेलनी है। और अब जो नया कैलेंडर आया उसमें एक सुपर टूर्नामेंट भी आ गया है कि कायज़म ट्रॉफी, प्रेसिडेंट ट्रॉफी के ऊपर एक जनाब चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की। सो ये वाले तजर्बे जब तक होते रहेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा आपका, जब तक सिस्टम रोबस्ट नहीं होगा। ऑल्सो
जो आपकी लोकल बॉडीज़ हैं वो जब तक एम्पावर नहीं होंगी तो आपके पास उस किस्म का स्टैंडर्ड मेयार नहीं आ सकेगा, एंड इवेंचुअली यहाँ से कोई खिलाड़ी इस तरह से नहीं आ सकेगा। इस मेस्ड अप सिस्टम के होते हुए भी आप देखेंगे कि जो खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए हैं, यहाँ पे उनकी ग्राइंडिंग है, स्कोर किए हुए हैं, परफॉर्मेंसेस हैं, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, साउथ शकील, उनकी परफॉर्मेंसेस नज़र आती हैं कि मुश्किल वक्त में वो स्कोर कर रहे होते हैं, मुश्किल वक्त में परफॉर्म कर रहे होते हैं। साउथ शकील ने जो पहले टेस्ट मैच में इनिंग खेली थी, आई थिंक वो जो उसकी सेंचुरी थी या डबल सेंचुरी थी, उससे ज़्यादा बड़ी इनिंग्स थी उस टाइम पे। कामरान गुलाम का साउथ अफ्रीका में 50 करना मेक्स सेंस, बिकॉज वहाँ पर आई डोंट थिंक कि सईद अनवर का कोई 100 भी है, जो कि इतने बड़े बैट्समैन थे। तो वो एक मुश्किल कंडीशन में, मुश्किल जहाँ वो फिर बहस अलग आ जाती है कि उनके टाइम पर डोनाल्ड पॉलक जैसे बॉलर्स थे, बट यहाँ पर एक अपनी सिचुएशन से अलग जाके खेलना, स्कोर करना, दैट मीन्स अ लॉट। बिल्कुल सही बात है अजनान, लेकिन अगेन आई वुड से कि अगर हम देखें जिस तरह से अभी हसीबुल्ला की बात हो रही है कि वो इंजर्ड हैं और वो शायद वेस्ट इंडीज़ में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। वेस्ट इंडीज़ में अभी कोई बहुत बड़े नाम तो खैर वेस्ट इंडीज़ की टीम ही वो नहीं रही है जो कभी होती थी, लेकिन अगर आप देखें बाकी टीम्स के खिलाफ हम एज एन इंडिविजुअल हम रन्स कर जाते हैं, हम अपने लिए बड़ा अच्छा एक टारगेट सेट कर देते हैं कि हमने इसको आगे क्रॉस करना है। लेकिन अगर हम ओपोनेंट की बात करते हैं तो वी आर नॉट मेकिंग समथिंग स्पेशल जो कि हमारे हवाले से भी आगे जाए कि हाँ हमारा फलां प्लेयर था, उसने उसको टक्कर दे दी है। वी जस्ट फोकस ऑन द इंडिविजुअलिटीज़ कि इसने इंडिविजुअली ये रैंकिंग में नंबर 1 आ गया, इसने इतने रन्स बना लिए, इसने फलां का पुराना बना हुआ रिकॉर्ड तोड़ दिया। करंट मैच में कोई क्रिस्प जो है वो पाकिस्तान के मैचेस में नजर नहीं आता। देखिए वही चीज़ है ना कि रिकॉर्ड का मुझे फ़ायदा तभी है ना जब मैं मैच जीत रहा हूँ, या मुझे रैंकिंग का भी तभी फ़ायदा है। हाँ। वो किसी ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी एक खिलाड़ी के क्वालिफाई करने के लिए फॉर अवार्ड के बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए कि भाई कंपनी का दिवालिया निकल गया लेकिन फिर भी मुनाफे में जा रही है कि टीम के रिजल्ट उस तरह के नहीं आ रहे लेकिन वो स्टिल ही कैन क्वालिफाई फॉर द अवार्ड। तो वो उस चीज़ का मुझे फ़ायदा तभी है ना कि जब वो मुझे मैच रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैंने पहले भी, तब मैं वहाँ बैठा करता था तो मैंने कहा था कि मुझे नंबर 1 रैंकिंग के बैट्समैन का मैच में कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज उसने 0 से ही स्टार्ट लेना है। ऐसा नहीं है कि ये नंबर 1 रैंकिंग का बैटर है तो इसका बैटिंग करते आते ही स्कोर 100 होगा और वहाँ से कहानी शुरू होगी। सो रैंकिंग का इम्पैक्ट मैच के चलते मैच पे कोई नहीं होता है। बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। और इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के अलावा जो एक बहुत बड़ा एक समझ लें कि चैलेंज हमारे सामने है, दैट इज चैंपियंस ट्रॉफी। और चैंपियंस ट्रॉफी में रिजल्ट क्या होंगे ये तब तक हम नहीं बता सकते हैं जब